निहारी बरसगीर खसूसन शुमाली हिंदुस्तान, दिल्ली और लखनऊ में मुग़ल दौर से मशहूर एक रिवायती पकवान है। इसकी तारीख़ का ताल्लुक़ मुग़लिया दौर और मुस्लिम सकाफ़त से जोड़ा जाता है, जहाँ इसे नवाबों, उमरा और सिपाहियों का पसंदीदा नाश्ता समझा जाता था। इसकी इब्तिदा मुग़ल बावर्ची खानों से हुई, जहाँ ये डिश रात भर पकती और सुबह के वक्त दरबारी या फ़ौजी सिपाहियों को नाश्ते में पेश करते। चूँकि ये रात भर हल्की आंच पर पकने वाला पकवान है, इसलिए इसे फजर की नमाज के बाद खाने की रवायत आम हुई। मेहनतकश लोग जैसे मजदूर और सिपाही इसे नाश्ते में खाते, ताकि दिन भर तवानाई हासिल रहे। पाकिस्तान बनने के बाद मुहाजिरीन ने कराची में निहारी मुतारफ़ करवाई, जहाँ आज भी ये ख़ास तौर पर मशहूर है। निहारी की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं: दिल्ली निहारी, लखनवी निहारी, कराची निहारी, पाया निहारी। लफ्ज़ निहारी अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ निहार यानी सुबह से निकला है, क्योंकि इसे अमूमन सुबह के वक्त नाश्ते में खाया जाता है। निहारी एक तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत रखने वाली डिश है, जो मुग़ल बावर्चियों की इख्तरा थी और आज भी जनूबी एशिया के खानों में एक शाहकार समझी जाती है। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट से पता चल चुका होगा कि हमने आज बनानी है निहारी। आप सीखेंगे बहुत ही आसान और सादा तरीके से। सबसे पहले तो हम बनाएंगे निहारी मसाला, उसके बाद हम आपको निहारी बनाना भी सिखाएंगे। तो यहाँ से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। ये है हमारा प्यारा सा मसालदान, जिसमें मैंने सारे अपने खड़े मसाले डाले हुए हैं। और ये है प्यारा सा फ्राई पैन, जिसमें हमने ड्राई रोस्ट करना है इन खड़े मसालों को। सबसे पहले हमने लेना है साबुत खुशक धनिया, उसके हम 2 चम्मच भर के डालेंगे। 2 टेबलस्पून ले लें आप। फिर उसके बाद हमने डालना है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। क्वांटिटी आप मसालों की कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये बनानी थी आज निहारी 2 किलो बीफ की, मैं उसके हिसाब से मसाले डाल रही हूँ। 2 बड़ी इलायची डाली हैं और 4 से 5 मैंने डाली हैं छोटी इलायची। 1 टेबलस्पून मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, आपने टेबलस्पून के साथ मेज़र कर लेना है। काली मिर्च का 1 टेबलस्पून जाएगा। लौंग जाएंगे 1 टीस्पून। दालचीनी की ये 4 से 5 स्टिक जाएंगी। ये जावित्री जाएगी 2 फूल और जायफल जाएगा हाफ। बादियान के फूल भी 4 से 5 जाएंगे। इसमें हमने डालनी है कबाब चीनी, ये मैं डाल रही हूँ सौंफ, जिसके साथ निहारी की खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। ये है कबाब चीनी। और अब हम डालेंगे इसमें मगा, जिसको पिपली भी बोलते हैं। ये 2 मसाले ऐसे हैं जो आपने निहारी के मसाले में स्किप नहीं करने। ये पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, आप लोग थोड़े थोड़े ले सकते हैं। अब हमने बहुत लो हीट पे फ्राई पैन को चूल्हे पे रखा है और ड्राई रोस्ट करना है। इतना रोस्ट करेंगे मसाले जले नहीं, इनको हीट लगे और हल्की हल्की सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो ये मसाले डन हैं। अब हमने इनको ठंडा किया और ये ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख लिया है। ये मसाला हम 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे निहारी में। हाफ में आज करूँगी और हाफ में एयर टाइट जार में डाल के दोबारा से रख लूँगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी उसमें हम ऐड कर सकते हैं। अब मैंने बीफ लिया है, ये नली वाली हड्डियाँ जो होती हैं 4 इसमें वो ऐड करूँगी। और मिक्स गोश्त जो है हड्डी वाला भी होगा, गोल बोटी वाला भी होगा, वो 2 किलो सारा मिक्स होगा। निहारी की जो बोटी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और मछली की बोटी हम इस्तेमाल करते हैं। ये मछली की ही बोटी थी, लेकिन इसकी कटिंग थोड़ी छोटी थी। निहारी में बड़ी बोटी अच्छी लगती है, इसलिए आपने जब भी निहारी के लिए स्पेशल गोश्त लेना है तो मछली की बोटी लेनी है और थोड़ी बड़ी रखवानी है। मैं जिस तरह बनाऊंगी, हमने बनानी है आज निहारी यखनी के साथ। इसकी हम अलहदा से यखनी तैयार करेंगे। अब मैं यखनी के लिए इसमें थोड़े थोड़े से खड़े मसाले डालूंगी। 1.5 से 2 प्याज मीडियम साइज़ के लेके मोटा मोटा काट के वो डाल दिया। एक पूरा गट्ठा लहसुन का छील के डाल दिया। इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून समझ लें सूखा धनिया डाला है। सफ़ेद ज़ीरा डाला है। थोड़ी सी हम काली मिर्च डालेंगे, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। इसमें बादियान के फूल नहीं डालेंगे,
बाकी खड़े मसाले हमने इस तरह ही इसमें डाल देने। 1.5 से 2 लीटर पानी डालेंगे और इसको मीडियम हीट पे पकाएंगे। हमने इसकी यखनी तैयार करनी है। और गोश्त जब भी रखें मीडियम हीट पे, अगर हम पुलाव का बनाएं या निहारी का बनाएं, मीडियम हीट पे जिस तरह ही पकता है इसकी बोटी अंदर तक मसालों के साथ रच जाती है और बहुत ही गली हुई और सॉफ्ट बोटी मिलेगी हमें। जिस तरह ये बॉयल आना शुरू हुआ, इसके ऊपर ये जो झाग सी आ जाती है, इसको हमने चम्मच से बिल्कुल रिमूव करके क्लियर सी यखनी बना लेनी है। अब यहाँ पे जो हमने पिसा हुआ मसाला रखा था, मिक्स गरम मसाले जो सारे निहारी के हमने पिसे हुए थे, 2 यहाँ पे चम्मच हमने उसके ले लेने। आपने जितना गोश्त बनाना है, निहारी जितनी बनानी है उतने चम्मच आप इसमें मसाले के ऐड कर लें। बाज़ार का कोई मसाला हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम ये घर में निहारी मसाला तैयार कर रहे हैं। 2 चम्मच मैंने लिए हैं जो गरम मसाला पिसा था उसके। बाकी हर चीज़ हाफ टी स्पून लेंगे, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। पिसा हुआ अदरक का पाउडर डाला है, पिसा हुआ लहसुन का पाउडर डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, वो मस्त डालेंगे क्योंकि उसके साथ ही निहारी का रंग निकलेगा। पिसी हुई सुरख मिर्च आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। ये मैंने इसमें थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च भी ऐड की थी। हल्दी हाफ टी स्पून डालेंगे। नमक पहले हम यखनी में डाल चुके थे, इसलिए मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया। ये मैंने इसमें टाटरी डाली है, ये भी इसमें मस जाएगी, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। आप इस तरह पूरा मसाला निहारी का तैयार करके एयर टाइट जार में रख लें। साल तक इसमें बिल्कुल ना कोई कीड़ा लगेगा ना कुछ, क्योंकि ये सारे रोस्टेड मसाले होंगे तो इसमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। अब ये यखनी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसका गोश्त हमने सेपरेट कर लेना है और यखनी को सेपरेट कर लेना है। जो हमने इसका मसाला बनाना है, यखनी में से ये जो गोश्त मैं अलहदा कर रही हूँ, इसमें से भी नली वाली हड्डियाँ हमने अलहदा कर लेनी है और जो बोटी गोश्त वाली है उसको अलहदा कर लेंगे। अब हमने एक और कढ़ाई ली है, उसमें हम डालेंगे घी। निहारी घी में बहुत मज़े की बनती है, आपने घी में ही बनानी है। अगर आप घी को पसंद नहीं करते तो फिर आप ऑयल ले सकते हैं, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा करना है तो वो घी लाजमी है। मैंने 1.5 कप इसमें घी डाला है क्योंकि घी इसमें ज़्यादा जाएगा। अब जब हमने निहारी तैयार करनी है, इसमें कोई लहसुन अदरक इस टाइम पे हमने नहीं डालना, क्योंकि हमने यखनी में बना लिया था, हर चीज़ डाल ली थी और सूखा हुआ पाउडर जो था लहसुन अदरक का वो भी डाल चुके हैं। घी में हमने मसाला जो सारा तैयार करके रखा था वो डाला है और मसाला जले ना, इसलिए ये जो यखनी पड़ी हुई थी हमारे पास, थोड़ी थोड़ी हम चम्मच के साथ वो ऐड करते जाएंगे और इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे आपने आंच तेज़ नहीं करनी कि जो मिर्चें हैं मसाला है वो जल जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच डाला है डोंगे वाला दही का। आपने यहाँ पे फेंट के दही डालना है, मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया था, लेकिन मैंने चम्मच इतना मिक्स किया कि वो उसमें बिल्कुल भी लम्स नज़र नहीं थे आ रहे। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने फेंट के फिर दही डालना है। अब जब मसाला अच्छी तरह से भुन के हमारे पास तैयार हो चुका था, फिर जो हमने बॉयल गोश्त रखा हुआ था वो इसमें डाल के फिर से इसकी भुनाई करेंगे और यहाँ पे आपने चम्मच चेंज कर लेना है। मैंने यहाँ पे चावलों वाला जो कफगीर होता है सीधा चम्मच वो यहाँ पे लगाया है, ताकि गोश्त गला हुआ है, भुनाई के टाइम बोटी टूटे ना। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने निहारी बनाते हुए फॉलो करनी है। और अगर इस स्टेज पे आप लोगों को ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले जाएं और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स में मुझे बताया भी करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अब यहाँ पे गोश्त भी तकरीबन भुन चुका था। अब जो बाकी यखनी थी हमने थोड़ी थोड़ी करके इसमें वो ऐड कर देनी है। आपने यहाँ पे डोई चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि गोश्त बिल्कुल गला हुआ था और अगर हम डोई चम्मच इस्तेमाल करते तो वो बोटियाँ घुल जानी थी। ये वाला जो मैं आपको टिप देने लगी हूँ, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं आज निहारी में डालूँगी गंदम का आटा, मैंने लिया है 4 चम्मच और 2 चम्मच उसमें लिया है बेसन। ये कराची के एक शेफ़ हैं जिन्होंने मुझे टिप दी थी कि निहारी जब भी आपने बनानी है,
अगर इस तरह आप आटा और बेसन मिक्स करके डालेंगे तो निहारी का टेस्ट और उसका जो खुशबू है, उसका गाढ़ापन है, उसकी रंगत है, वो बहुत मज़े की और बहुत चेंज आएगा। तो आप लोगों ने भी ये टिप लाज़मी फ़ॉलो करनी है। इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है और इसको लिक्विड सा बना लेना है। पहले थोड़ा-थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने, और चम्मच से, फ़ोर्क से या किसी भी चीज़ से इतना फेंटना है कि बिल्कुल स्मूथ सा आपके पास पेस्ट आ जाए। अब जब हमने डालना था आटा और बेसन जो मिक्स करके रखा था, सबसे पहले ये दूसरी टिप है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम निहारी बनाई तो मैंने इसके ऊपर से घी नहीं था उतारा। जब आटा डालते हैं तो घी बिल्कुल गायब हो जाता है। आपने जब बिल्कुल निहारी में आटा डालना है उस टाइम इसके ऊपर जो घी है उसको सेपरेट कर लेना है। जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी फिर हम इसमें घी दोबारा से डालेंगे। अब थोड़ा-थोड़ा हमने जो आटे वाला बैटर है वो डाल के, जितना आपने इसको थिक करना है निहारी को उतना थिक कर लें, और यहाँ पे जो इसके लवाज़मात जो हमने ऊपर से डालने थे उनकी कटिंग कर रहे थे। सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, पुदीना और जूलियन कटिंग में अदरक हमने काट के रख लिया था, और लीमू काट लिए थे। ये सारी चीज़ें आपने निहारी बनाने से पहले एक साइड पे तैयारी करके रखनी है, ताकि जब निहारी आप बाउल में शिफ्ट करें तो हर चीज़ आपके पास कटी हुई हो। अब ये देखें, इस स्टेज पे जितनी मुझे निहारी गाढ़ी चाहिए थी, ना तो ये बहुत थिक मैंने बनाई है और ना पतला शोरबा बनाया है। नॉर्मल रखी है ताकि रोटी आराम से इसके साथ लग सके। टेस्ट में लाजवाब बनी थी। मैंने हड्डियाँ जो नली वाली थी वो जब थिक करने के लिए आटा डाल दिया तब इसमें डाल दी। अब ये हमने एक प्यारा सा बाउल लिया है ढक्कन वाला मिट्टी का। ये मैंने पसरूर से लिए थे। मिट्टी के बर्तन पसरूर से, गुजरात से बहुत ही अच्छे मिलते हैं, क्योंकि स्पेशल ये बनते ही वहाँ पे हैं। अब जो घी हमने सेपरेट किया था बाउल के ऊपर से वो डाला। देखें, इसका डालने से ही रंगत जो है निहारी की बहुत ही प्यारी बन गई है। यहाँ पे मैंने 4 नलियाँ डाली थी निहारी में, तो उनमें से 1-2 बाहर निकाल के रखी। जैसे ही हल्का सा ठंडा हुआ, हड्डी को पकड़ने के काबिल हो गई, तो मैंने इसके मैरो थी निहारी वाले बाउल के ऊपर डाली। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। इसके साथ आप खमीर रोटी खा सकते हैं, रोगनी नान खा सकते हैं, सादा नान खा सकते हैं, लेकिन घर वाली रोटी के साथ ही अच्छी नहीं लगती। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर मेरे तरीके को फ़ॉलो करें और बना के देखें। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये निहारी बनाने का तरीका बहुत आसान और सादा लगेगा और बाज़ार से आपको मसाला ख़रीदना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट निहारी बनेगी, ये मेरी गारंटी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।